Hello students, this is your science teacher. Today I am going to teach you chapter 2 of class 4 science. Okay, that is your plant habitats. Let's start. Plants grow almost all over the world, either on land or in water. You can find plants on high mountains, deep oceans, hot and the cold places, coastal areas, or dry and wet places. All plants, like animals, are adapted to live in a certain place. See, what is it means, that is plants grow almost all over the world, as we know that the everywhere plants are growing. Okay, so in this chapter we have to discuss that plant habitats, terrestrial or land plants, aquatic or water plants, and some special types of plants. Okay. So first of all we have to know that what is habitat. पहले जानना होगा कि habitat है क्या. सी व्हाट आर हैबिटेट्स. हैबिटेट्स मीन्स व्हाट, जैसे रहने की जगह, मेनली समझ लो रहने की जगह, मतलब प्लांट्स जहाँ पैदा होता है, जहाँ उगता है, जहाँ ग्रोन करता है ना. और छोटे सीड से लेके आपका जो है बिग लार्ज बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जगह आपका प्लांट का क्या होता है, हैबिटेट होता है. मतलब समझो आप, according to your definition which is given in your book, that is the natural surroundings. First of all, see what the natural surroundings in which a plant grows or an animals live is called the its habitat. मतलब जो भी चीज़ एनिमल्स, आइदर योर एनिमल्स और योर प्लांट्स, वट एवर, है ना, द सराउंडिंग्स, मतलब चारों तरफ जहाँ पे वो रहता है वो आपका हैबिटेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, that is habitat of the fish is water and that of cactus is a desert. है ना, फिश का हैबिटेट, फिश कहाँ रहती है, फिश मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो वो वाटर इज़ वाट, वाटर इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश. ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है, दैट होल सराउंडिंग इज सेड टू बी इट्स हैबिटेट. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपका है प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट्स डेवलप सम स्पेसिफिक फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश देयर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडेप्टेशन. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडेप्टेशन. ओके, वन ऑफ द, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड नोन अबाउट द हैबिटेट एंड नाउ व्हाट इज एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मीन्स व्हाट, किसी पार्टिकुलर हैबिटेट का, किसी पार्टिकुलर जगह का, उसका कुछ अपना एक अलग फीचर्स होता है, अपना कुछ अलग गुण होता है. जो कभी देखो हमारे इंडिया में भी है क्या, कि हर जगह का जो आपका क्लाइमेट है अलग अलग है, तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स भी जो है, प्लांट्स में जो है कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जो उसको क्या करता है, इजीली सर्वाइव करने में आपका क्या करता है, हेल्प करता है ना. चलिए डिटेल में जो है इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी नो अबाउट in detail in this chapter. Okay, see here you have the given pictures, that is given, see starting from the left side of the top, that is desert, coastal areas, cold mountains, plain land and water. See in desert you have the plants like cactus grown, है ना, they needs a less water, that's why they grow in a desert area. Now see a coastal area, see coastal area mainly आपका जो कोकोनट है ना, ये सब होता है. एंड सी एन कोल्ड माउंटेन, सी इन कोल्ड माउंटेन्स ऑल मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ए स्पाइक और स्पाइक लीफ, है ना, मतलब वो जो आपका निडल लाइक लीफ होता है, जो आपका अगर कोल्ड माउंटेन एरिया में क्या होता है आपका जो बर्फ़ आपका जो है स्नोफॉल होता है, तो इजीली वो क्या होगा, स्लाइड हो जाता है. तो उसका जो नीडल्स लाइक लीफ होता है वो उसको क्या करता है, जो भी स्नोफॉल होता है तो इजीली वो स्लाइड हो जाता है, वो ऊपर रहता नहीं है, जिससे आपका लीफ क्या होता है, डिकम्पोज सड़ने गलने से बच जाता है. तो इस तरह से प्लेन का भी है. तो और भी कुछ हैबिटेट है जिसके बारे में हम जो है अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, मतलब रहने की जगह के अकॉर्डिंग जो है, ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स.
दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसको। वन इज़ योर टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स एंड अनदर इज़ योर एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। दो टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं, एक आपका टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स एंड अदर इज़ योर एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। सी व्हाट आर टेरेस्ट्रियल लैंड plants or land plants? See, most of the plants grow on land. These are known as the terrestrial plants. On the basis of their occurrence, terrestrial plants can further be classified as follows. ठीक है, उसके अकरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कैसा कैसा लैंड कहाँ पे अवेलेबल है। कहीं पे क्या है आपका हाई लैंड होता है, कहीं पे लो लैंड होता है, कहीं पे प्लेन होता है, तो कहीं पे प्लेट्यू होता है। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो है आपका टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल क्या हुआ बच्चों, मेनली वो प्लांट्स जो आपका कहाँ पे ग्रो होता है, लैंड पे ग्रो होता है, दैट इज़ योर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। आप इजीली आप बोल सकते हो क्या, दैट द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड इज़ नॉन एज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूँ मैं आगे। अब फर्स्ट आपका टाइप जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट का, फर्स्ट टाइप आपका क्या है, आपका प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन। प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन, जो आपका हिली इलाके में, पहाड़ी इलाके पे जो होता है, वो उस रीजन पे जो होता है, तो उसका कुछ देखिए नीचे आपका पिक्चर्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब आपका गिवन है ना, पाइन, देवदार, है ना, स्प्रूस एंड फर, ये सब आपका एग्जांपल है। ये आपका जो आपका माउंटेन पे मेनली ये सब प्लांट्स पाया जाता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका व्हाट आर द फीचर्स, है ना, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सी फर्स्ट फीचर्स यू हैव, दीज आर जनरली टॉल एंड थीन। ये मेनली क्या होता है आपका, टॉल होता है और थीन होता है। दिस फीचर्स हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट। अब क्या होता है, टॉल होगा तो क्या करेगा, इजी से इजी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, सन को अपने तरफ क्या कर सकता, खींच सकता है। क्योंकि हिली एरिया में मोस्टली क्या होता है, वेदर जो है होता है आपका कोल्ड ही होता है, और क्या होता है, ज़्यादा साफ़ नहीं होता, क्लाउडी क्लाउडी आपका जो वेदर होता है वहाँ का। तो इसी को आपको क्या करते हैं, वो टॉल होता है, ताकि वो कहीं पे अगर दूर भी कहीं सन दिख रहा हो तो उसको इजीली अब ट्रैप कर सकता है वो सनलाइट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीचर्स इसका है, दीज ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस। क्या होता है, कोन शेप, है ना, कोन शेप। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोन शेप ब्रांचेस किसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो कोन शेप ब्रांचेस है ना। तो इससे क्या होगा, स्लोपिंग ब्रांचेस है, ब्रांच का जो भी क्या स्लोप होगा इस तरह से, जो आपका स्नो, इट हेल्प्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू स्लाइड ऑफ इजीली, मतलब जो आपका स्नो बर्फ़ गिरता है वो इजीली स्लाइड हो जाएगा। ड्यू टू दिस शेप दे आर रेफर्ड टू अ कॉनिफेरस प्लांट्स और द कॉनिफर्स। अब why these plants also known as the coniferous, because the branches and the leaves all are कोन शेप्ड। किस शेप में होता है, इसका कोन शेप में होता है, डेट्स वाई दे आर नॉन एज योर कॉनिफेरस प्लांट्स। नाउ अनदर पॉइंट यू हैव, थर्ड पॉइंट, द लीव्स of such plants are needle like. Already we have discussed that the leaf of the plants which are grown in a mountain region have a needle like shape. needle shape का उसका लीफ होता है ना, इस शेप का देखिए, ये आपका इस शेप का होता है लीफ, इस तरह का होता है आपका उसका लीफ, है ना। तो ये आपका एग्जांपल दिया मैंने, तो इस निडल लाइक शेप होता है। देयर शेप्स हेल्प लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो, है ना, फेस कोल्ड, ठंडा, और स्नो को फेस, मतलब स्नो अगर उसके ऊपर गिरेगा भी तो वो स्लाइड होकर क्या होगा, इजीली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दे आर फोर्थ आपका फोर्थ पॉइंट यू हैव दैट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, है ना, दे बेयर्स कोन्स, देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स, पाइन, फर, है ना, देवदार आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉनिफरस ट्रीज, है ना। उससे फ्लावर नहीं होता है, कोन होता है, तो कोन्स में ही आपका सीड्स ग्रोन होता है। तो ये आपका था एग्जाम्पल किसका, हिली एरिया और माउंटेन रीजन के प्लांट का, और ये हम लोगों ने कुछ फीचर्स उनका डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स यू हैव, दैट इज प्लांट्स ऑफ द प्लेन रीजन, है ना। अब प्लेन रीजन में जो प्लांट्स निकलता है, व्हाट आर द फीचर्स, लेट्स डिस्कस। दैट इज फर्स्ट फीचर्स यू हैव, दीज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विथ ब्रांचेस स्प्रेड अराउंड,
है ना, उसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पत्ता होता है, उसमें पत्ते होते हैं, और क्या होता है, ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड, उसके जो डाल है चारों तरफ फैले फैले हुए रहते हैं। नेक्स्ट यू हैव देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन, देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन, फ्लैट होता है और पतला होता है। दीज हेल्प इन द इवेपोरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल। देखिए क्या होता है वो, एक्सेस वाटर जब ब्रॉड होगा, चौड़ी पत्ती होगी, तो पत्ते होंगे तो क्या होगा, उसका इजीली जो है वो ट्रांसपिरेशन से आपका एवेपोरेटिंग प्रोसेस से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस आपको क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, जिससे वो अपने आप को क्या रखेगा, कूल, अपने आप को जो जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया में मैक्सिमम क्या होता है, क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना प्लेन एरिया में, डेट्स वाई। नाउ देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है, दीज प्लांट्स और ट्रीज शेड ऑल दियर लीव्स मोस्टली इन विंटर। शेड मतलब जो पत्ते पतझड़ आते हैं वो मैक्सिमम मेनली किस में आते हैं, विंटर सीजन में, है ना, ठंडे के मौसम में। व्हेन स्प्रिंग कम्स द न्यू लीव्स ग्रो अगेन, जब नया स्प्रिंग सीजन आता है तो वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है। अब देखिए सम आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स इन प्लेन्स आर पीपल, शीशम, neem, mulberry are the example of the plants which are grown in plains. See here you have given that some are the pictures, we have given that neem, peepal, shisham and the mulberry. These trees grown in the plains. Now we are now our next point is plants of coastal areas. The plants that grow in the coastal areas are adapted to hot and humid climate. Coconut trees grow in coastal areas because they survive in salty water. These trees are evergreen, that is, they do not shed their leaves in winter. Rubber, paper, rice, sugarcane grow in a coastal region. तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है जो आपका कोस्टल रीजन में आपका ग्रो होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखनी है सही से। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यू हैव, दैट इज प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट। सी what are the what types of plants grow in the desert area? See here given plants like cactus, date palm, babool, है ना, kicker grow in the desert. These plants develop special features, है ना, which help them to survive in the desert without water for many days, है ना, क्योंकि हमको पता है कि डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो जो भी प्लांट वहाँ पे ग्रो होगा तो उसको क्या चाहिए, कम पानी चाहिए, है ना। तो कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपको प्लांट्स जो डेजर्ट में होता है उसको सरवाइव करने के लिए उसका ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम आपका जो फीचर्स है, फर्स्ट फीचर्स यू हैव द लीव्स ऑफ द डेजर्ट्स प्लांट्स आर द रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। दीज फीचर्स हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स। देखिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लांट प्लेन एरिया में ग्रो करता है तो उसका क्या होता है, जो लीफ होता है ब्रॉड होता है ना, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर क्या होता है, एवेपोरेट होता है ना, मतलब वो वेपराइज होके उड़ जाता है ना, ऊपर चले जाता है, हाँ, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। तो आपका